गंगापुरम गांव में वेंकट नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत गरीब होने पर भी अच्छाई में उससे अच्छा कोई करोड़पति नहीं था। उसे एक इकलौती बेटी थी, उसका नाम है प्रिया। बिन माँ की बच्ची होने पर वो गरीब पिता उसकी बेटी पर ही उम्मीदें रखकर जीने लगा। एक दिन प्रिया उसके पिता से ऐसे कहने लगी, पिताजी, बचा हुआ थोड़ा खाना आप मुझे ही खिला दिए, तो आज के लिए आप क्या खाओगे पिताजी? पड़ोस घर जाकर क्या मैं आपके लिए कुछ मांग के लाऊं? ऐसे प्रिया बहुत प्यार से पूछती है। तब वेंकट ऐसे जवाब देने लगा, नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरों की सहायता करने के लिए भगवान ने मानव को इतनी समझदारी और सोचने की बुद्धि दिया है। ये विषय मैं खूब जानता हूँ, इसीलिए मैं किसी को भी परेशानियों में रहते नहीं छोड़ सकता। अगर भगवान ने किसी को भी वो बुद्धि देने से, तब हमारी मुश्किलें भी दूर हो जाएंगे बेटी। हमें किसी से भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, ये सभी भगवान की परीक्षा है बेटी। ऐसे उसके आत्मदया के कारण दूसरों से मदद भी नहीं मांगता। इस तरह अपनी बेटी को अपने अंदर की अच्छाइयों की मदद करने का गुण सिखाते हुए गरीबी में रहता है वेंकट। ऐसे रहते हुए प्रिया को देखकर दया आके बाल गणेश एक साधारण व्यक्ति की तरह आकर कभी कभी प्रिया से मिलकर उसकी भूख मिटाता था। एक बार वो कुछ पार्सल कवर्स वेंकट के घर लाकर बेटी और पिता से ऐसे कहने लगा, अंकल, प्रिया, ये लीजिए, आज हमारे घर में बहुत बड़ा पार्टी हुआ है। आप दोनों को पार्टी के लिए बुलाने को सोचा, पर वो पार्टी यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए मैं आप दोनों के लिए पार्सल्स लाया हूँ, खाइए ना। ऐसे गणेश झूठ कहकर उस दिन के लिए उन दोनों के पेट भरने को सोचता है। बहुत खुशी हुई गणेश, तुम भी प्रिया के साथ मिलकर थोड़ा सा खा लो। मैं इसमें से थोड़ा खाना पास के गली में रहे एक बूढ़ी को देकर आता हूँ। ऐसे कहकर रहे में दूसरों की भूख मिटाने के लिए वो खाना लेकर जाता है। तब प्रिया गणेश से ऐसे कहने लगी, देखो गणेश, पिताजी हर समय ऐसे ही करते हैं। वो 3 दिन से कुछ नहीं खाए। आज तुम खाना लाए हो ना, लेकिन आज वो बिना खाए किसी और के बारे में सोच रहे हैं गणेश। ऐसे प्रिया शिकायत करते हुए कहती है। गणेश ऐसे जवाब देने लगा, जाने दे प्रिया, भगवान दूसरों के बारे में सोचने का मन थोड़े लोगों को देने पर ही इस दुनिया में अच्छाई अभी तक जिंदा है। पहले तू पेट भर के खा ले, अंकल को बाद में मैं खिलाऊंगा प्रिया। ऐसे वादा देता है गणेश। इस प्रकार वेंकट में इतनी अच्छाई थी कि बाल गणेश भी प्रभावित हो जाता है। इस तरह दिन बीतते गए। वेंकट बहुत मेहनत करता है, पर उसकी आयु कम होने पर एक दिन धर्मराज आकर वेंकट के जान को उनके यम पास से ले जाने लगे। ये सब प्रिया देखती है। तब रोती हुई यमराज से ऐसे प्रार्थना करने लगी, स्वामी यमराज, मेरे पिता अभी तक कोई भी गलती नहीं किए और वो हर समय दूसरों के बारे में ही सोचते थे। वो अपने स्वार्थ के लिए कभी कुछ नहीं सोचे। मेरे पिताजी को लेकर मत जाइए महाराज, प्लीज स्वामी। ऐसे प्रिया बहुत मनाने लगी। तब यमराज ने, सुनो, ये तकदीर का फैसला है, मुझे अपना कर्तव्य निभाने दो, मुझे जाने दो। ऐसे यमराज उनके कर्तव्य के बारे में प्रिया से कहते हैं। हालांकि प्रिया रोती है और वो यमराज से उसके पिता की जान नहीं लेने की विनती करती है। ऐसे काफी देर तक बातचीत चलते समय बाल गणेश वहां आकर प्रिया को रोते हुए न देख सका और यमराज से ऐसे कहने लगा, यमराज जी, बेचारी वो बच्ची बहुत देर से मना रही है ना, उसकी मर्जी के मुताबिक उसके पिता को छोड़ सकते हो ना। ऐसे गणेश कहता है। तब यमराज ने, देखो गणेश, ये मेरा धर्म है कि मैं अपने पापों का जीवन हर लूं और कोई भी उस धर्म का अपवाद नहीं है, इसीलिए मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने दो। कम से कम आप उस बच्ची को समझाइए, ब्रह्म के द्वारा लिखित व्यवहार इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति मना नहीं कर सकता। इस बच्ची को पिता से दूर कर रहे हैं, मतलब शायद उसे कोई और लाभ होगा। ऐसे बाल गणेश को अपनी समस्या के बारे में सोचने की सलाह देते हैं।
तब बाल गणेश बहुत सोचकर प्रिया से ऐसे कहने लगा। सच है प्रिया, ये ईश्वर का निर्णय है, इसीलिए इसका विरोध करना ठीक नहीं है। जैसे कि यमराज ने कहा, यदि तुम्हें अपना पिता से दूर करने से तुम्हारे जीवन में कुछ और अच्छा होना चाहिए, उस अच्छे के लिए समय उन्हें तुमसे दूर ले जा रही है। यमराज को उनका कर्तव्य निभाने दो। आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसे बाल गणेश कहने पर प्रिया रुक जाती है। तब यमराज वेंकट के जान लेकर चले जाते हैं। उसके बाद से प्रिया के साथ बाल गणेश रहने लगा। तब एक दिन वेंकट का पिता, जो बहुत बूढ़ा है, रोते हुए आकर अपनी पोती प्रिया से ऐसे कहने लगा। बेटी प्रिया, गलती पूरी मेरी ही है। मैंने तुम्हारे पिता को घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो अपनी सारी संपत्ति भलाई के लिए दान कर रहे थे, लेकिन उसमें अच्छाई का गुण गायब नहीं हुआ। दूसरों की कठिनाइयों को देखकर वो चुप नहीं रह सकता, इसीलिए उसे गरीबी के कारण कितना कष्ट उठाना पड़ा, मुझे किसी और से अभी पता चला। बेटी, मैं उससे माफी मांग कर ले जाने आया हूँ, लेकिन आने के बाद वो नहीं है। आज से तू अपने पिता की करोड़ों की संपत्ति की उत्तराधिकारी हो बेटी। ऐसे कहकर वो जमींदार दादाजी प्रिया को उनके साथ ले जाते हैं। इस प्रकार प्रिया और बाल गणेश दोनों को पता चलता है कि यमराज ने जो अच्छा होने का वादा किया था, उसके लिए वेंकट की मृत्यु होना तकदीर है।